कस्बे से 3 किलोमीटर फासले पर ऊन मार्ग पर स्थित गांव सिकंदरपुर में हंस हेरिटेज जैगरी एंड फार्म प्रोड्यूस का रविवार 7 नवंबर को जिलाधिकारी जसजीत कौर ने फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। जिलाधिकारी ने यूनिक एवं पोल्यूशन रहित इस गुड़ फैक्ट्री को जनपद शामली का गौरव बताया। उन्होंने कंपनी के सीईओ केपी सिंह के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए इसे किसानों की समस्या के समाधान का एक रास्ता भी बताया। अपर मुख्य सचिव आयुक्त गन्ना एवं चीनी संजय आर भूस रेड्डी ने लखनऊ से वर्चुअल संबोधन के दौरान इस हेरिटेज के सिकंदरपुर में स्थापित होने को अक्षेत्र का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रदूषण रहित इस फैक्ट्री से गुणवत्तापूर्ण गुड़ का निर्माण होगा, जो अक्षेत्र को एक नई पहचान भी देगा। कुशल टेक्नीशियन केपी सिंह, जो अपना जीवन शुगर मिलों को दे चुके हैं, ने देश विदेश का दौरा कर अपने पैतृक क्षेत्र में इस फैक्ट्री की स्थापना कर सिकंदरपुर गांव का नाम देश में रोशन कर दिया है। उन्होंने फैक्ट्री के शुभारंभ पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए आज अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा याचना भी की और कहा कि मैं शीघ्र ही फैक्ट्री में आकर देखूंगा। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा, सिकंदरपुर में स्थापित होकर शुरू हो रही गुड़ की यह फैक्ट्री यूनिक तकनीक पर आधारित प्रदेश की पहली फैक्ट्री है, जो जनपद शामली का गौरव है। बीते 4 वर्षों में जनपद में प्रति हेक्टेयर गन्ना की पैदावार प्रदेश में प्रथम पायदान पर रही है। यहाँ का किसान प्रोग्रेसिव है, लेकिन गन्ना और शुगर मिल के चक्कर में फंसा किसान भुगतान के कारण परेशान भी है। मगर इस गुड़ फैक्ट्री के उद्घाटन से क्षेत्रीय किसानों को लाभ होगा, भुगतान जैसी समस्या भी दूर हो सकेगी। जिलाधिकारी ने कहा, कोल्हू पर गर्म गुड़ खाने को मन तो करता है, लेकिन उसके निर्माण के तरीके से थोड़ा मन विचलित हो जाता है। मगर इस यूनिक प्लांट के चलने से सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण गुड़ खाने को मिल सकेगा। उन्होंने बताया, महाराष्ट्र और गुवाहाटी के बाद उत्तर प्रदेश के सिकंदरपुर गांव में यूनिक तकनीक पर आधारित यह गुड़ फैक्ट्री जनपद शामली को गौरवान्वित कर रही है। इसके लिए कंपनी के सीईओ केपी सिंह वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। फैक्ट्री की शुरुआत का यह पल ऐतिहासिक पल है, जिसमें मुझे आने का मौका मिला। जिलाधिकारी ने सत्येंद्र मुखिया की स्मृति पर भावुक पल बताकर संवेदना व्यक्त की। उद्घाटन अवसर पर फैक्ट्री परिसर में आयोजित स्वागत समारोह में मंच पर फैक्ट्री के में तकनीकी जनक विवेक वर्मा, सीईओ केपी सिंह, जिलाधिकारी जसजीत कौर, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार तोमर, डॉक्टर राजपाल सिंह, जोयो वासु, पीके सहरावत विराजमान रहे। स्वागत समारोह में कंपनी के प्रमोटर केपी सिंह, इकबाल, इंद्रेश चौधरी, सत्यवीर सिंह, उमेश वर्मा, किरण सिंह एवं डॉक्टर राजपाल के प्रयासों की सराहना की गई। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर राजपाल सिंह और संचालन बलवंती कन्या इंटर कॉलेज के चेयरमैन इंद्रपाल सिंह तोमर ने किया। समारोह में अतिथियों को बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कंपनी की एमडी श्रीमती किरण सिंह ने जिलाधिकारी कौर को शाल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। आइए देखते हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा। सामाजिक एक क्षेत्र का जाना पहचाना नाम भाई सत्येंद्र सिंह मुखिया हमारे बीच से हमें असमय छोड़कर चले गए, प्रकृति की गोद में समा गए। बहुत दुख है, शब्दों से उनका विवरण नहीं किया जा सकता। मैं बार बार उनको याद करते रहे। उनकी याद में, राम सिंह जी की याद में, इस मुखिया परिवार के एक अच्छा सचेतक आपके क्षेत्र में गांव सिकंदरपुर में ये ऊन वालों ने जो खड़ा किया है, ये गांव सिकंदरपुर पर भी एक आभार है। इस क्षेत्र के विकास वो अभी वर्चुअल पे हमारे सामने आएंगे। मैं संजय घोष रेड्डी जी का और सभी विशिष्ट अतिथि और सभी आगंतुकगण, रिलेटिव, किसान लोग, पत्रकार लोग, सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि श्री संजय आर घोष रेड्डी जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना संबोधन, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें, अपना संबोधन सबसे पहले आपसे ही जरूर कराते हैं, जो कि बाद में होना था, लेकिन सभा का संचालन डीएम साहिबा और अन्य कारणों से अभी नहीं हो पा रहा है। तो मैं
सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना संबोधन हम लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। पेमेंट ना होने पर भी उसी गन्ने को लगाते हैं। ये डॉक्टर बख्शीराम और डॉक्टर नरेंद्र जी ये बहुत उससे काम किए थे, उस वैरायटी से, जो आज आप लोगों के लिए और मिल वालों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुई है। डॉक्टर राजपाल सिंह को ज़्यादातर ऑडियंस जानती होंगी, ये शाम के जाने माने डॉक्टर हैं होम्योपैथी के। प्लांट टेक्नोलॉजी है, कुछ चैलेंजेज होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, वो हम लोगों ने 2-3 साल पहले सब झेल लिए हैं। अब ये टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर रही है और इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से हम थोड़ी सी हमारी पेइंग कैपेसिटी जो प्रेशर फोटोज है उनसे थोड़ी ज़्यादा होगी। और हमारी प्रोडक्ट आज हमारे बीच में एक मेहमान रह गए हैं हाँ, ये बैजनाथ ग्रुप से प्लीज सेल्स परचेज के जनरल मैनेजर हैं, उनके हेड हैं, वो भी आए हैं। वो इस प्लांट को देखना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो उसकी क्वालिटी उत्तमता इतनी ज़्यादा होगी कि डाबर, बैजनाथ, पतंजलि और इस तरह की आयुर्वेदिक जो कंपनीज हैं उसमें इसकी डिमांड होने वाली है। उनमें से एक कस्टमर हमारे सामने है, उन्होंने इंटरेस्ट लिया है और आगे हम और ये मिलकर जोहो कॉर्पोरेशन, जोहो मिल के प्रोप्राइटर थे, मद्रास के पास उनका गांव था, सड़क नहीं थी, रास्ता नहीं था। पहले कोरोना में फंस गए, उनको लगा फंस गए इंडिया में आके। हम तो यूएस में थे तो बड़े अच्छे थे, लेकिन जब यूएस में और ब्रिटेन में और जब हालात ख़राब हुए और इंडिया में अच्छे रहे तो उन्होंने उन पहले 3 महीने के कोरोना में ये फैसला कर लिया कि मैं 500-400 इंजीनियर से अपनी कंपनी इंडिया में हेड ऑफिस शिफ्ट करूँगा। वरिष्ठ अधिकारीगण जो मेरे साथ कंधे से कंधा पिछले 5 सालों से मिलाकर के काम कर रहे हैं और गन्ना किसानों के हित में उनके जो भी उनके सुख दुख मेरे प्रदेश के, हमारे प्रदेश के जितने भी आयुक्त की तरफ से मुझे इनविटेशन मिलता है। ऐसी पहचान करने की नज़रें भी कुछ ही लोगों में होती हैं सर। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ज़िंदगी में कोशिश करूँगा कि जो रास्ता आप लोगों ने घंटारी को और शुगर इंडस्ट्री को दिखाया है इसको हम लोग आगे और बढ़ाते रहेंगे। और मैं इंतजार करूँगा सर, जब आप आएंगे तो एक बार और अच्छा प्रोग्राम करूँगा। बहुत बहुत आभार सर। ये हुई कोई बात सर, आप लोगों के सिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलते रहेंगे और हमारे किसान भाई आपको याद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए काफ़ी रास्ते खोले हैं। नहीं तो हम लोग 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे अभी तक चल रहे थे और उसको भी आपने कहा है कि दूसरे लोग नहीं चलने देना चाहते थे। मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार आश्वासन देता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को, इस उद्योग को किसानों के हित के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ना कि व्यापारिक हित के लिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। के स्वागत में खुश है धरती गगन आपके स्वागत में, जन जन का मन मगन आपके स्वागत में। मैं सबका हृदय से आभार करना चाहूंगा, सबका सत्कार करना चाहूंगा। ये पावन समय सुहावन है, खुशियों सा बरसे सावन है, ये खिला खिला सा चमन आपके स्वागत में, जन जन का मन मगन आपके स्वागत में। मन की बगिया के शब्द सुमन पुष्पित है आज ये उपवन, आगंतुक की मुस्कान आपके स्वागत में, जन जन का मन मगन आपके स्वागत में। वंदन करे हम करे अभिनंदन, वंदन करे हम करे अभिनंदन। जय हो अतिथि धरा के चंदन, जय हो अतिथि धरा के चंदन। सागर से झुके नयन आपके स्वागत में, जन जन का मन। करीब 30 फैक्ट्रियां अपने हाथों से लगवाई, टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की और इसके बाद अनेकों जगह पर 260 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके अनेकों तरह से अपने आप
शिक्षा दीक्षा प्रदान करके टेक्नोलॉजी को हासिल करके इस क्षेत्र को जो योगदान जो दिया है भाई केपी सिंह जी, आपका ये एहसान, आपका ये आभार हम सब लोग हमेशा करते रहेंगे। परमात्मा इस फैक्ट्री को, परमात्मा इस उद्योग को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कराएं और आपका ये सहयोग हमें मिलता रहे। हम सबसे अधिक मील लगाने वाले और सबको प्रॉपर डायरेक्शन देने वाले उनको केपी सिंह के नाम से पहचाना जाता है शुगर इंडस्ट्री। इस टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए सर्वप्रथम इस क्षेत्र को, शामली के क्षेत्र को चुनने के लिए मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि शामली का क्षेत्र ऐसा है जो जून तक कभी गन्ना खत्म नहीं होता यहाँ पर। इसलिए ये आवश्यक था कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को लगाया जाए। तो उसके लिए पूरे ग्रुप को, उनके पूरे परिवार को मैं फिर भी दोबारा कंग्रेचुलेट करूंगा। जैसे CO 0238 है, 118 है, एक नई वैरायटी, दो नई वैरायटी चली है जाए और जो आपको आपके यहाँ क्षेत्र में लगी है 15/023 और 14/201 इस समय जो नई प्रजाति है उनका 15/023 का गुण सबसे अच्छा बनता है, सबसे अधिक रिकवरी है। तो मेरा निवेदन है कि इस मिल को चलाने के लिए, इस संस्थान को चलाने के लिए आप 15/023 को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में उगाएं और 118 का कलर गुड़ बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। यदि 2-3 वैरायटी को आप चलाएंगे तो आपको सबसे अधिक रिकवरी मिलेगी। अगेती आप चला सकते हैं फैक्ट्री को। तो दूसरा तो सबसे विशेष ध्यान रखना है आपको कि खाद की प्रॉपर मात्रा आपको डालनी है। जून के बाद किसी भी 15 जुलाई के बाद किसी भी हालत में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना। यदि आप नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो ये संस्थान के लिए नुकसानदायक होगा। किसान भाइयों से ये निवेदन है सभी। अंत में मैं शुभकामना दूंगा। जिले की कमान को संभाले माननीय श्रीमती जसजीत कौर जी DM हमारे बीच में आ चुकी है। बहुत बहुत सौभाग्य हमारा जो बीच में हमारी यहाँ जिले की पदाधिकारी, जिलाधिकारी जो मुख्य कमान को संभाले थे। इस जिले का नाम प्रथम यूपी में गया हुआ है तो आपके कारण गया हुआ है। हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इतना अच्छा आपका ये जिले को चलाने में उनका स्वागत करें, वेलकम करें। केपी सिंह जी की धर्मपत्नी है और ये कहा जाता है कि हर के पुरुष के पीछे पत्नी का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है। वही ये हमारी बहन किरण सिंह जी है। अरे नाम ये भाई बेटा स्वागत करें, वेलकम करें। परचेज हेड बैठे हैं, ज्योति बासु आपके बीच में है, सेठानी है फिर पीछे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप लोगों का जिस तरह केपी सिंह जी ने आप लोगों के द्वारा जो सहयोग मिला, इसका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रूबी भी में अरुणा बहन जी भी है, सत्येंद्र जी की मिसेज अरुणा जी आपका उधर उनको कराएंगे। पीके जी का आओ इधर से आ जाओ। पीके सरावत जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे क्षेत्र में आप तेजपाल सिंह काशिमपुर खेड़ी, तेजपाल सिंह ये हाँ अब अच्छा चढ़ने में नहीं, इधर से चढ़ जाओ, हाथ लगाइए भाई। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का
कई पल है जो ये सब आपको दिखाई दे रहा है। भाई विवेक वर्मा जी चंडीगढ़ के सफल इंजीनियर और जिनका पल पल में आपका सहयोग मिला है हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाइयों, सभी को नंदन वंदन अभिनंदन। आज इस हेरिटेज को जो एक सपना लेकर चले थे, आज वो हमें छोड़कर चले गए। उनके बाद आज ये सपना पूरा हुआ। वे जहां कहीं भी हो, हम सब उनके लिए उस परमपिता परमेश्वर से आग्रह है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके द्वारा देखे गया ये सपना आज पूरा हुआ। जिस दिन पहली बार इस प्रोजेक्ट की फाइल लेकर अंकल जी शामली गए थे, तो हम दोनों साथ गए थे, लेकिन दुर्भाग्य कि आज वो इस मौके पर हमारे बीच नहीं है। और मैं भी उनके साथ आने से पहले एक बजेड़ी के अंदर रूबी के नाम से मेरी पहचान थी, लेकिन रूबी चौधरी के रूप में अगर आज मेरी इस क्षेत्र में पहचान है, तो उस पहचान को देने वाला व्यक्ति सत्येंद्र तोमर जी है। सत्येंद्र जी मुखिया जी हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है, और मेरे पास शब्द नहीं है, और दिल में जो दर्द है वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। मैं पूरे परिवार को और इस पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। आज से करीब 20 साल पहले एक शुगर फैक्ट्री में मिला, जहां मैं एक इक्विपमेंट दे रहा था और केपी सिंह जी अपना उस इक्विपमेंट को अपने पूरे प्रोजेक्ट में लगा के उस प्लांट का खुद बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे थे। जैसे ही मैंने अपने इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में कहा, तो कहने लगे कि इक्विपमेंट तुम मेरे को दे दो, परफॉर्मेंस इतना अच्छा तुमको दूंगा कि तुम हैरान रह जाओ। मैंने कहा साहब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ सकता। अरे मैं तुमको दूंगा। और वहां पे जो है अक्सर मैं हमेशा होता रहा है मेरे साथ कि प्लांट, लोग कहते थे कि नहीं ये प्लांट मैं आपको दे रहा हूँ, ये चलेगा नहीं। हमेशा ऐसे इंजीनियर्स मुझे मिलते रहे, और ये उलट कहते थे कि नहीं इक्विपमेंट बनाना तुम्हारा काम है, चलाना मेरा काम है, मैं इसको बढ़िया से चला के दिखाऊंगा। तो वहां से मेरी उनसे दोस्ती हो गई, और 20 साल हमने बहुत सारे लगभग असंभव कहे जाने वाले काम हम हर साल एक ना एक करते रहे। और जब ये सेवानिवृत्त होने के स्थिति में थे, तो मैंने इनको आपस में हमारी बातचीत हुई कि साहब ये जो गन्ना है इसके अंदर 1/3 चीनी है, 1/3 बगास है और बहुत सारा ट्रैश टॉप है। इतना सारा मटेरियल, लेकिन 1/3 मटेरियल जो चीनी है उसी के बेसिस पे चीनी मिल चल रही है, और जो 2/3 मटेरियल है जिसके अंदर की शायद चीनी से ज्यादा डबल एनर्जी है, उसकी कोई उसको कोई लेने वाला नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं देता है। सिंह साहब को बात समझ में आई। सिंह साहब ने कहा हम लोग तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं, हम कैसे इस स्थिति को बदलें। फिर उन्होंने दी और कहा कि चलो इस काम को मैं अपनी जो है ना, जितनी भी मेरे पास आज तक की पैसे हैं, मैं अपने दोस्तों को इकट्ठा करता हूँ, मैं अपने गांव में जाके एक प्लांट लगाता हूँ। और हमारा जो ड्रीम है कि हम सिर्फ गुड़ या चीनी से ही वैल्यू ना क्रिएट करें, जो खेत में पड़ा हुआ बायोमास है, जड़ है, पत्ती है, बगास है, सभी से वैल्यू क्रिएट करें। जैसा मेरा हमेशा से मानना है कि सिर्फ खेती अनाज के लिए ना करें, खेती जो उसके जो प्लांट रेजिड्यूज हैं उसमें ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू जो उसकी मेन प्रोडक्ट है उसके मुकाबले। तो हम लोग जो है हर गांव में एक छोटा प्लांट, जो कि उस गांव के
लोगों को रोजगार भी दे और किसान को वैल्यू ज्यादा दे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करे और तीनों हिस्से जो गन्ने के हैं, गुड़, बगास और ट्रैश, तीनों हिस्सों से इक्वल वैल्यू मिले, ऐसा हम लोगों का सपना है। और हम लोग जितना हमारा स्वास्थ्य केपी सिंह जी का साथ देगा उतना ही हम लोग इसको जो है आगे बढ़ाते रहेंगे हमारे दिनों में। सर ने दिया है एसीएस सर, आबकारी विभाग के गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी सर, जिनके ओवरऑल मार्गदर्शन में, निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से आज जो प्रोग्राम है यहाँ संपन्न हुआ है। आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष RS तोमर जी, जिलाध्यक्ष जी केपी सिंह जी, यहाँ सभी मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित सारे अतिथिगण, सब लोग जो यहाँ आए हैं, परिवार के, गांव के, आसपास के सभी लोगों को मुझे आज के दिन ये अवसर देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का जो पल है, जो यहाँ पर इस यूनिट का उद्घाटन किया जा रहा है, बहुत ही हिस्टोरिक पल है, बहुत ही ऐतिहासिक पल है। ऐसा यूनिट जो कंप्यूटराइज चलता है, ऑर्गेनिक गुड़ बनाता है, ऐसा यूनिट एक यूनिक चीज़ है, अलग चीज़ है, जो आसपास मुझे नहीं लगता किसी ने सुनी होगी। और बताया जा रहा है, केपी सिंह जी बता रहे हैं कि स्टेट का पहला यूनिट है ऐसा जो आज यहाँ शामली में स्टार्ट हुआ है। हमारा सौभाग्य है, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये अवसर मिला है कि एक ऐसी इंटरनेशनल कह लें या एक यूनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ यूनिट हमारे जनपद में यहाँ स्टार्ट हो रहा है, वो भी ऊन में सिकंदरपुर गांव में। देश में बता रहे हैं 2 यूनिट और हैं, महाराष्ट्र में और एक गुवाहाटी में। तो बहुत ही हिस्टोरिक आज का दिन है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, शामली डिस्ट्रिक्ट में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, बहुत ही ज़्यादा की जाती है। पिछले 4 वर्ष से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो गन्ने की प्रोडक्टिविटी में, यानी पर हेक्टेयर जितनी यील्ड निकलती है, जितना गन्ना पैदा होता है, 4 वर्ष से पूरे प्रदेश में हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है, हम सबसे ऊपर है। यानी कम एरिया में भी जो गन्ने की उत्पादकता होती है वो ज़्यादा है। तो वो इसी वजह से है, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, कुछ यहाँ के किसान जो है थोड़े प्रोग्रेसिव हैं, सोचते हैं कि कैसे बढ़ाया जाए। बट हम जितनी मीटिंग्स करते रहते हैं, सब लोगों से इंसिस्ट करते हैं कि गन्ने के अलावा भी कुछ और सोचें। वही गन्ना वही चीनी मिल में जाएगा, वही पेमेंट का इशू, इसी साइकिल में हम लोग सब हैं। तो कुछ और भी करें, कुछ फल फूल खेती करें, कुछ और ऑप्शंस देखें, ऑर्गेनिक खेती करें। पर इस साइकिल से निकलने का एक और, जैसे ये यूनिट जो लगा है कि वही जो गन्ना चीनी मिल जाएगा और फिर उसके लिए पेमेंट के लिए इतना स्ट्रगल होगा, वो उससे एक और ऑप्शन जो है इस यूनिट के माध्यम से मिली है कि अब ज़रूरी नहीं है कि गन्ने को सिर्फ मिल में ही जाना है, इस प्रकार की यूनिट में भी आ सकता है। और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, बहुत ही साफ सुथरा गुड़ जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी हम लोगों ने सेट किया है। बहुत टेक्नोलॉजी की मेरी नॉलेज नहीं है और अभी मैंने यूनिट भी घूम के नहीं देखा जो मुझे पता चला हो, बट इतना मुझे लेमैन की टर्म्स में समझ में आता है कि जैसे हम लोग कोलू में जाते हैं तो वहाँ गरम गुड़ खाने का स्वाद तो अलग आता है, पर जिस प्रकार से वो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मन मार के खाना पड़ता है। तो ऐसे यूनिट होने से एक साफ सुथरा, अच्छा, हाइजीनिक, फ्रेश जो गुड़ है जो यहाँ मिलेगा, तो मुझे लगता है कि खाने वाले को जो 1% डाउट होता था वो भी अब मन में नहीं रहेगा। और दूसरी ऑप्शन एक आ गई चीनी मिल से अलग, जहाँ पे किसान अपना गन्ना दे सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, नई चीज जो प्रदेश में आई है, मैं केपी सिंह जी को इसकी बधाई देना चाहूंगी। इस यूनिट से जुड़े हुए सभी लोगों को जिन्होंने इसमें किसी भी प्रकार से कंट्रीब्यूशन दिया है, टेक्नोलॉजी के माध्यम में, ये यूनिट सेटअप करने के माध्यम से, आज जो ये पल है इसमें आप लोगों ने मुझे जोड़ा, उसके लिए भी धन्यवाद। और हिस्टोरिक होते होते एक बहुत भावुक पल भी हो गया है, क्योंकि सब परिवार के लोग हैं और एक सदस्य जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन काफी दिया है वो इस समय नहीं है, तो एक भावुक पल भी हो गया है। तो मुझे इसमें जोड़ने के लिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें, अभिनंदन करें, वंदन करें, आपका सत्कार करें। साड़ी का हमारी ये प्रतीक प्राची बेटी ये सम्मान दे रही हैं। वेरी गुड। उनका सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
उनकी याद में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, क्या मार सकेगी मौत उन्हें, औरों के लिए जो जीते हैं, मिलता है जहाँ का प्यार उन्हें, औरों के जो आंसू पीते हैं। सत्येंद्र मुखिया औरों के आंसू पीने वालों में से थे। वो बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही मेहनती इंसान थे। आज उनकी कमी हमें बहुत कर रही है। इसके साथ ही 2 लाइन में आपने भाई वे अपने बचपन के दोस्त केपी सिंह जी, जो मेरे बहुत घनिष्ठ है, मुझे नहीं लगता हमारे बीच में कोई बात छिपी रहती है। ये प्लांट 1.5 साल पहले तैयार शुरू किया गया। 1.5 साल के अंदर ये प्लांट तैयार किया और प्लांट तैयार किया। इनका एक पैर प्लांट में रहता है, एक पैर इनका प्लांट के यानी पेड़ पौधों के बीच में रहता है। इधर पूछते हिप साहब कहाँ है, बोले पौधों को पानी दे रहे हैं। ऐसे इंसान नसीबों से मिलते हैं। हमारा भाग्य है कि हमारे केपी सिंह हमारे मित्र हैं। 2 लाइन में इनके बारे में कहना चाहूंगा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। अपने फार्मर्स को ज्यादा प्राइस हम लोग दे सकते हैं जो वो अभी शुगर फैक्ट्री में नहीं ले रहे हैं। इस अत्याधिक थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा जगह दे दें। पहले पीछा काट देना, वहाँ नारियल मारे। ठीक है, 5 रोग हो जाओ तैयार। मंगलम गणपतया मंगलम कुंडली।